आपको मैसेज आया, क्या आया, फ़ोन आया? एक्चुअली मैं कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह सर मेरे फ्रेंड लिस्ट में पहले से हैं। अभी 2 दिन पहले फिर से उनका एक नया आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आया। मैंने कैजुअली उनको ऐड कर लिया। फिर उनके बाद उसी रात में क्या हुआ कि मुझे उनका मैसेज आता है, हेलो। मैंने भी हाई करके रिप्लाई दिया। तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो? मैंने बोला जमशेदपुर में। फिर उन्होंने बोला मुझे एक छोटी सी हेल्प चाहिए। मैं बोला हाँ सर बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे 20,000 की रिक्वायरमेंट है। जब इस तरह का ये आया मैसेज तो मैं समझ गया कि सर तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि इस लेवल के आदमी रात में 12 बजे 20,000 के लिए कभी डिमांड करेंगे नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कोई फ्रॉड कर रहा है। तो मैं बोला कि चलो पता करते हैं कि कहाँ तक ये कर लेता है फ्रॉड। तो मैंने उनसे बोला अच्छा ठीक है सर, आप अपना डिटेल भेजिए, मैं आपको पैसा सेंड करता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, पेटीएम या गूगल पे यूज़ करते हो? तो मैंने बोला नहीं, यदि मैं बता देता हूँ कि अब पेटीएम या गूगल पे तो सिर्फ नंबर देके बच जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं पेटीएम या गूगल पे तो नहीं यूज़ करता हूँ, आप अकाउंट डिटेल दीजिए। तो उसने जो अकाउंट डिटेल दिया वो किसी विशाल नाम के लड़के का था। और आईएफएससी कोड जो होता है, आईएफएससी कोड, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो कोई पेटीएम बैंक का है। तो कम्प्लीटली मुझे समझ में आ रहा था कि ये कम्प्लीटली फ्रॉड हो रहा है। तो मैं थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ते हुए बोला अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिए, अपना गूगल पे का नंबर दीजिए, मैं अपने वाइफ के नंबर से उसमें सेंड कर दूँगा। तो फिर उन्होंने एक गूगल पे का नंबर दिया, जो कि वो भी नंबर फ्रॉड है। मैंने ट्रू कॉलर से चेक किया, वो भी कोई फ्रॉड नंबर था। तो मैंने फिर ऐसे उनको बोल दिया कि ठीक है, मैं आपको भेज दिया हूँ पैसा। जब मैं उसको बोला कि भेज दिया हूँ तो बोलता ठीक है, आप स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजिए। तो इस तरह से ये फ्रॉड हो रही है। मैं सोचा कि मैं सर को बताऊं, इस तरह का अवेयर करूं। जब मैं उनके इनबॉक्स पे और उनको कमेंट्स पे जाके करने लगा तो देखा मेरे जैसा और कई लोग उनको इस तरह की बातें बता रहे हैं कि सर मेरे से भी डिमांड हुआ था, ऐसे करके मेरे से भी बोला गया पैसा के लिए हेल्प करना है, 20,000 की रिक्वायरमेंट उनसे भी डिमांड की गई है। मीन्स इस तरह का चीटिंग और लोगों के साथ भी फ्रेंड बन के वो पर्सन कर चुका है सर के नंबर से। तो इसमें पैसे तो बच गए आपके? हाँ, पैसे इसलिए बच गए क्योंकि मैं समझ गया कि नहीं ये कोई फ्रॉड कर रहा है, सर नहीं ये कर सकते। बट हो सकता है कि यदि मैं उनसे पर्सनली बहुत ज़्यादा अटैच रहता और इस तरह का रिक्वेस्ट आता तो मैं हो सकता बिना सोचे समझे उनको दे सकता था। और भी लोग इसमें सावधान होने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के लोग क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे का फ्रेंड कहीं आईडी बना के, अपने क्लोज का आईडी बना के और इस तरह से इमोशनली उनसे अटैच होके डिमांड कर रहे हैं। तो ना जाने बहुत लोग नहीं समझ पाएँ और उनमें वो पैसा दे दें और वो फिर बाद में पता चलेगा ये तो एक ट्रैप का हिस्सा था, हम फंस गए हैं, और वो कुछ कर भी नहीं सकते थे और रिलेशन भी ख़राब हो जाएगी। तो इस संबंध में आप पुलिस से मिले, एसएसपी वगैरह किसी से मिले? एसएसपी साहब से अभी तक तो मिले नहीं हैं। हमारी प्लान है कोरोना को लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस हम लोग ये कर रहे हैं, बट हमारी उनसे ज़रूर अपील रहेगी। आपके माध्यम से मैं ज़रूर उनसे बोलना चाहूँगा कि सर इस तरह से यदि एक डीआईजी लेवल के आदमी का आईडी बना के कोई चीट कर सकता है तो आम जनता का आईडी को हैक करना तो और काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो ये इस तरह का धंधा ये कंटिन्यूसली चल रहा है। चूँकि मेरे संज्ञान में है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, नहीं तो ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ, बहुत लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। तो ये चीटिंग तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है, अब बहुत बड़े लेवल में हो रही होगी। तो साइबर सिक्योरिटी को ज़रूरत है कि यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने का और थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मेरा जितेंद्र तिवारी नाम। कहाँ रहते हैं? मैं सिद्धगुड़ा में रहता हूँ।